हेलो, गुड मॉर्निंग फैमिली। तो देखा आपने सुबह का नज़ारा कितना अच्छा है। और इस समय बज रहे थे 7:30 8 बज रहे थे। हमारे यहाँ रात में बारिश हुई थी और मैं यहाँ पर कपड़े फैला रही हूँ। जो हमारे यहाँ रात में बारिश हुई थी ना, तो कपड़े सूख नहीं पाए थे। 4-5 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और इतनी ज़ोरों की बारिश हुई थी ना, बहुत ज़्यादा हवा चलना और बारिश होना। तो यही कपड़े रखे थे तो मैं यहाँ फैलाने लगी हूँ। और देखिए कपड़े फैल चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, रूम की सफाई करने के लिए। रात की बारिश के बाद तो भाई हालत ही ख़राब हो गई थी और मेरी तो 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मुझे सर्दी हो गई है इसी मौसम को लेके। और खांसी तो भाई इतनी चल रही है कि मेरा पेट इतना दर्द होने लगा है। खांसी की वजह से खांस खांस के होने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो अभी मैं बस वही कर रही थी, बाहर गई, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। अभी कुछ समय से पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। 2 दिन खुलता है, कभी एक दिन खुलता है, फिर गिरने लगता है ऐसा। धूप तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दिख रही है। देखिए फिर मैं यहाँ कमरे में आ गई हूँ कमरा साफ़ करने के लिए। फटाफट से कमरा साफ़ कर देती हूँ। आज मैं आपके साथ थोड़ा और रूटीन शेयर करूँगी। थोड़ा खाना बनाने का जितना हो सकेगा मुझसे मैं करूँगी शेयर। मैं आपके लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहूँगी। और आप लोगों को क्या क्या देखना है प्लीज़ बताइएगा। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। मेरी जो बेटी है उसके कपड़े मैं इसी तरह से जो रेगुलर पहनने वाले हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। तो मैं इनको घड़ी कर देती हूँ। क्या है, वो ना अपने मन से कपड़े निकालने के लिए पहनती है ना, तो मम्मा ये पहनाओ, मम्मा वो पहनाओ, तो पूरे कपड़े वो ना बिखेर देती है। तो मुझे ना दिन में कम से कम 2 से 3 बार, कई बार तो मैं ऐसे ही भर देती हूँ, कई बार मुझे घड़ी बना के रखना पड़ता है। और फिर मैं यहीं पलंग से टांग देती हूँ ताकि यहीं कहीं निकाल के फिर मैं उसको पहना देती हूँ कपड़े। देखिए फटाफट से मेरा बिस्तर साफ़ हो जाएगा और फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। मॉर्निंग दोस्तों, देखिए कमरा साफ़ हो गया है। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं आपको एक बार कमरा दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा कमरा पूरा क्लीन हो चुका है, एकदम फ्रेश हो गया है। अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा नहाने के बाद। नहाकर अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। और आज मैं आपके साथ खाना जो मैं बनाऊँगी वो शेयर करूँगी मैं। तो फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए। चलिए, देखिए मैं बाहर निकली तो मैंने देखा मम्मी जी मिर्ची में मसाले भर रही थी। ये गलाने वाली मिर्ची होती है ना, जो नींबू के रस में, ये वो वाली मिर्ची थी। अगर आपको जानना है कैसे बनती है वो मिर्ची तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मैं आपके साथ पूरी रेसिपी जब मम्मी नेक्स्ट टाइम बनाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से अपना काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहा धोकर। ये हमारे घर की पालक है, खेत से आई हुई थी वो पालक है। पॉलीथिन में थी, मैंने इसको मतलब साफ़ थी, पूरी धुली और बिल्कुल साफ़ की हुई थी पालक। इसको मैंने पॉलीथिन में रखा था। अब मैंने इसको थाली में निकाल के इसको जल्दी जल्दी कट कर लूँगी। आज मैं बनाऊँगी आलू पालक की सब्ज़ी। और यहाँ मम्मी जी थी बाजू में,
तो मैं उनसे बात करती जा रही थी, वो कुछ कुछ पूछ रही थी, ऐसी कुछ बातें हो रही थी हम दोनों के बीच में। और मेरी बेटी और उसकी एक दोस्त आई थी, वो खेल रही थी बाजू में, तो उन लोगों का भी चल रहा था बीच बीच में, मम्मा ऐसी बात, मम्मा ऐसी बात। छोटी सी बेटी है मेरी, 3 साल की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। खेलती है, बाजू में ही खेल रही थी। अभी आपको देखना, अभी मेरे से इतने सारे क्वेश्चन पूछेगी वो, उसका पूरा आंसर देना पड़ेगा काम करते करते। और मैं ही नहीं, सभी माँ ऐसा ही करती हैं। अभी यही बात कर रही है वो मेरे से, कह रही है मम्मा मैं इसके यहाँ चली जाऊँ खेलने के लिए। तो मैं कह रही हूँ हाँ जल्दी जल्दी पहले ये साफ़ करूँ। उन्होंने बहुत सारे खिलौने खेल रही थी ना, तो बहुत सारे गिरा दिए थे। तो मैंने कहा पहले इसे साफ़ करो, उसके बाद जाना। सॉरी, मुझे सर्दी है और मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी, थोड़ी मेरे बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, प्लीज़ आप इग्नोर करना। मैं यहाँ से आलू निकालने लगी हूँ, मेरी पालक कट हो गई थी। अब मैं आलू छील लूँगी, और आलू छीलने के बाद आलू टमाटर और पालक ये मिक्स करके इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। हरी मिर्च और लहसुन और प्याज से बघार लगाऊंगी मैं इसका। और आज मैं बनाऊंगी टमाटर की पिसी हुई चटनी, जो पीसते हैं ना टमाटर, वो वाली चटनी बनाऊंगी मैं पीस के। देखिएगा आप। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, जैसे जैसे मैं तैयारी करती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी, देखिए। और इस समय पे ना मुझे टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं, उसकी चटनी, उसकी सब्ज़ी, या उसका कुछ भी खाना। टमाटर टमाटर ऐसा खट्टा खट्टा खाते रहो, और कुछ चटपटा एकदम ना हो लेकिन मीठा हो। ये देखिए, मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च कट कर ली है और मैंने उसमें मिला लिया है। उसी के साथ मैंने ये भी तैयारी कर ली, चटनी की तैयारी। जो 4 टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन देख रहे हैं ना, ये चटनी की तैयारी, चटनी तैयार होगी इससे। मैंने तेल डाल दिया, मैं सब्ज़ी फ्राई करूँगी नॉर्मली जैसे सब्ज़ियाँ फ्राई होती हैं वैसे ही, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ मैं इसमें। और ना ही मैं कुछ अलग करती हूँ, नॉर्मली सब्ज़ी बनाते हैं, नॉर्मली पसंद आती है ये सबको। चलिए, तो मैं कर लेती हूँ। ये देखिए, टमाटर ना कच्चे थे, ज़्यादा पके हुए नहीं थे। इनको ना हमारे यहाँ वो नहीं है, मिक्सर नहीं है, हाथ से ही पीसना पड़ता है। तो ये ना हाथ से पीसने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसको किसनी में किस दिया है। तो क्या है, किसने पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझसे तो पीसते नहीं बनता, क्योंकि नीचे बैठना पड़ता है और मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है नीचे बैठना। तो मेरी सासू जी पीसेंगी, मेरी मम्मी जो हैं वो ही पीसेंगी। तो मैंने इसको किस दिया है ताकि दिक्कत ना हो, टमाटर ना पीसना पड़े। तो हरी धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक, और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के और नमक मिक्स करके इसको पीस लेंगे, और फिर इसमें मिक्स कर देंगे। वो टेस्ट वही आता है, हाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जब कच्चे हैं तो फिर कब तक पीसते रहो, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए, जब तक तेल भी गर्म हो गया था, तो मैंने फटाफट से इसमें हरी मिर्च, लहसुन और कटी हुई प्याज डाल दी है। अब वो होगा, जब तक मैं ये धनिया ले आई थी, क्योंकि धनिया भी डालना है, ये मेरी मम्मी जी है, वो हरी मिर्च भर रही थी ना अभी मसाले वाली, तो वही कर रही हैं, उसकी तैयारी में लगी। वो और मसाला बना रही, शायद मसाला कम पड़ गया था थोड़ा सा, तो वही पूछ रही थी मुझसे कुछ कुछ, तो मैं वही बात कर रही थी उनसे। इसमें हरी धनिया, ये मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, उसमें हरी धनिया भी डलेगी, तो मैं हरी धनिया ले आई हूँ, उसको थोड़ा सा कट कर लूँगी। हमारे यहाँ कल बाज़ार था, शनिवार का बाज़ार था। नेक्स्ट टाइम जब बाज़ार आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी हमारे यहाँ बाज़ार से क्या क्या सब्ज़ियाँ आती हैं। हफ्ते में 2 बार बाज़ार लगता है, तो हमारी वहीं से सब्ज़ियाँ आ जाती हैं। देखिए, हरी धनिया कट गई है, जब तक लगे हाथ मसाला भी हो गया था। अब मैं इसमें सब्जियां डाल दूँगी। ये मम्मी आ गई थी, मैं चटनी में नमक डाल रही थी, कह रही थी तो इस पर भी डाल दो, तो मैंने उनकी मसाले में भी डाल दिया, और मैंने टमाटर में लगे हाथ नमक भी डाल दिया है, ताकि जब चटनी पीसेंगे ना तो अब नमक नहीं डालना पड़ेगा उसमें। अब डायरेक्ट ही जो धनिया, मिर्ची और वो रहता है ना लहसुन, उसको पीस के डायरेक्ट इसमें मिला देंगे, तो नॉर्मल वो जैसा टेस्ट आता है वैसे ही आएगा। और मैंने देखिए यहाँ पे पालक और आलू भी मिक्स कर दिए हैं। मुझे ना ज़्यादा बोलते बोलते बहुत ज़्यादा एकदम सांस सी नहीं फूल जाती, वैसी फूलने लगती है कई बार बोलते बोलते। मैं ज़्यादा चल लेती हूँ ना, तब भी ऐसे ही होता है।
इसलिए मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ और जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी ऐसी सांसें फूलने लगी है बोलते बोलते के लिए, इसलिए मैं ना रुक रुक के भी एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए आपको ना उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा मैं सुधार लूँगी चीज़ों को। लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा ना अलग मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस समय पे, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। देखिए मैंने उसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक डाल दिया। आपसे बातें करते करते मैं आपको बता नहीं पाई। और अब मैं चावल चढ़ाऊँगी। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लिया। हमारे यहाँ गिलास से ही चावल नापते हैं। हमारे मायके की तरफ तो कटोरी से नाप लेते हैं। यहाँ पे मम्मी, जब से मैं आई हूँ ना, मम्मी को देखा है मैंने कि वो चावल गिलास से ही नापती हैं। आपके यहाँ कैसे नापा जाता है या नाप के बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, बताइएगा। हमारे यहाँ तो 1 गिलास चावल, ये हमारे पूरे घर को, हम लोग 6 लोग हैं, 5, हाँ मतलब बेबी को मिला के 6 लोग हो जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों को तो हो जाता है ये चावल, इतना चावल हम लोगों को पूरा हो जाता है। देखिए मैं इंडक्शन पे ना, बाजू में गर्म पानी हो रहा है, स्टील की गंजी रखी है ना इंडक्शन पे, मैं इसमें पानी खौला लेती हूँ। उसके बाद ना कुकर में जब मैं चावल डालती हूँ तो ये खौलता हुआ नपा हुआ पानी रहता है ना, इसको चावल में डाल देती हूँ। तो क्या है, चावल जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा गैस भी नहीं लगती है और फटाफट से काम भी हो जाता है। हमें ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहना पड़ता वहाँ पे। ये देखिए जो पानी हो गया था खौलता हुआ, इसमें मैंने डाल दिया है। मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, हमारे यहाँ नमक डालते हैं चावल में, और नहीं डालो ना तो फिर सब लोग कहते हैं अरे चावल में कोई स्वाद ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है, कुछ डाला ही नहीं है ऐसा लग रहा है। फिर ना हम लोग नमक डाल देते हैं। देखिए सारा सामान एक साइड करके मैं यहाँ से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे को आटा लगाना है ना, आटा उसनना है, मतलब गूँथना है। मैं लगाना बोलती हूँ, मेरे यहाँ मम्मी है ना, मेरी माँ, मम्मी जो है मायके मम्मी मेरी, वो लगाना ही बोलती थी। तो उन्हीं की आदत है, मुझे लगाना ही बोलने की आदत है। आटा लगा लेती हूँ, आटा यहाँ पे तो गूँथ लेते हैं बोलते हैं, लेकिन मैं शुरू से आटा लगा लो ही बोलती हूँ। देखिए मैं आटा ले आई हूँ यहाँ पे, और मैं फटाफट से थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है आटा, तो मैं इसको गूँथ लूँगी। ये देखिए होने ही वाला है। इसी बीच में ना मेरी बेटी भी कुछ कुछ कह रही थी, तो मैं उसके पास भी जा रही थी। वो गिर जाती है फट से तो इतना रोती है, इतना रोती है, फिर उसके पास जाना ही पड़ता है। तो मैं उसको भी देख रही थी, और मम्मी जी भी काम कर रही थी, और मम्मी बहुत हेल्प करती हैं, वो देखती रहती हैं ना उसको, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती, एकदम निश्चिंत रहते हैं। दादा दादी रहते हैं तो पापा जी भी हैं तो वो भी देखते रहते हैं उसको, और मम्मी भी है, तो मुझे तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं होती है उसकी। देखिए बातों बातों में आटा भी हो गया तैयार। मैंने अभी बीच में कुकर पकड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए, वो इसलिए पकड़ा था क्योंकि ना सीटी नहीं आती, कुकर का ढक्कन ना ढीला है, तो इसमें ना सीटी, जब प्रेशर बनता है ना बाहर भाप निकलती रहती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए पकड़ना पड़ता है, ताकि ना भाप वो हो जाए, एक साथ हो जाए, ताकि बाहर ना निकले, तो फट से सीटी आ जाती। लेकिन बातों बातों में खाना जी हो कंप्लीट गए हो सारे गया। काम। लाइट नहीं जल रहा मेरे रूम का। उई, तो सारे काम हो गए हैं। मैंने आज सुबह से पूरा तो नहीं, लेकिन जो भी छोटा छोटा किया है वो आपके साथ शेयर किया है। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ पूरा सब कुछ शेयर करूँ। अगर आपको मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, और जो भी देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं रोज़ क्या करती हूँ, या कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ मैं अपने रोज़ के रूटीन से हट के भी कुछ काम करती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या देखना है, क्या अच्छा लगता है। हाँ, गाँव की कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कभी कभी होती हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ के साथ, और बस मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।